जी हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पर आपको नर्सिंग रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स होती रहती है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए, हमारा आज का जो विषय है वो विषय है नर्सिंग स्कैम का। और थंबनेल सबको पता चल ही चुका होगा कि जो एमपी के नर्सिंग स्टूडेंट के बच्चे हैं उनकी सुनवाई 31 जनवरी को होने वाली थी, जो अब नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो सुनवाई आपकी 31 जनवरी को होने वाली थी वो नहीं होगी और वो डेट चेंज कर दिया गया है। क्या डेट है चेंज है ये हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। उससे पहले मैं आपको इस केस रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो कल की सुनवाई में हुई थी। तो कल का सुनवाई में क्या हुआ था उस टॉपिक पे हम चलने से पहले आप सभी को ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात का भी डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे अगर सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स एक साथ आकर के वो काम करें तो बेशक सुनवाई जल्दी कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगी और साथ ही आपका शायद एग्ज़ाम भी कुछ महीनों के अंदर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो क्या है वो तरीका, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए मैं पहले चलते हैं उस न्यूज़ पर जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये न्यूज़ वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एमपी हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने खुद को अलग कर दिया है। मैं आपको बता दूं ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अब तक का इतिहास में आप कह सकते हैं कि एक ही दिन में दो बेंच किसी केस की सुनवाई करे और दोनों ही बेंच के जज उस केस की सुनवाई करने से मना कर दे। ये बहुत ही कम होता आ रहा है और लेकिन ये आपको इस नर्सिंग कॉलेज स्कैम में देखने को मिला है। इस आर्टिकल के मुताबिक इसका कहना है कि जो बेंच की सुनवाई दो बेंचों में हुई थी, लेकिन दोनों बेंच के एक एक जजों ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कल जो पहली सुनवाई थी उसमें विशाल कुमार मिश्रा जी ने किया था। तो उन्होंने अपने आपको इस केस से अलग कर लिया था। तो फिर इसकी सुनवाई श्री शील नागू सर जी ने किया था। अब देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नर्सिंग स्कैम की जो सुनवाई दो जजों ने अलग कर लिया है खुद को इससे। और ऐसा संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में दो बेंच की सुनवाई हो और दोनों जज ने खुद से अलग कर लिया। अब क्या रीज़न है वो शायद जज ही जाने को कि उन्होंने खुद को अलग क्यों किया। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर के आ रही है कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट पेश किया था वो सिर्फ 308 कॉलेज के बारे में, लेकिन अभी भी 396 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट सामने निकल कर आ रहा है कि 396 नर्सिंग कॉलेज अभी और बाकी हैं। तो जिस अकॉर्डिंग केस का जांच चल रहा था, अभी जो 308 कॉलेज की जांच करने में करीब आपको 3 या 3.5 महीने का वक्त लग गया। तो अगर इसी रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 396 नर्सिंग कॉलेज का सिर्फ जांच करने में 3 साढ़े 3 महीने का वक्त लग जाएगा और फिर कब फैसला आएगा ये तो शायद ऊपर वाले के हाथ में ही है। और इस आर्टिकल के मुताबिक कहना है कि शाम के समय जो सील लागू सर ने सुनवाई किया था, इन्होंने और खुद को अलग कर लिया है। और ये है कि अ, कहा गया था कि इसकी एक न्यू बेंच है जो कि सुनवाई करेगी। वो न्यू बेंच कौन है और कौन से न्यू जज सुनवाई करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए डेट मैं आपको बताता हूँ और सुनवाई कौन से जज करेंगे वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं इस वक्त जो नर्सिंग की केस स्टेटस में मैं वो ओपन किया हुआ हूँ। और आप सभी को पता है कि मैं अपने इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में फालतू की कोई भी जानकारी नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जितना जल्दी हो सके एंड हो और जितना इम्पोर्टेंट बात मैं इंक्लूड कर सकूँ कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट का क्या ज़रूरत पड़ता है मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको नेक्स्ट डेट में बता देता हूँ जिसके लिए आप सभी बेसब्र हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट डेट है यानी कि जो टेंटेटिव डेट होने वाली है वो 5 फरवरी की है। तो आप देख सकते हैं ये जो अगला डेट है वो 5 फरवरी का है और 31 को ये नहीं होगा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई डेट चेंज करना होगा या कोई न्यू डेट आनी होगी तो 24 तारीख के दिन आ जाएगी। एंड यही वो डेट है 24/1/24, यानी कि आज के दिन न्यू डेट आई है और वो न्यू डेट है वो 5 फरवरी की है।
अब इसकी सुनवाई कौन करेंगे? तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनकी जो सुनवाई है वो करेंगे शायद ऑनेबल श्री जस्टिस संजय द्विवेदी एंड श्री जस्टिस अचल कुमार पलीवाल। तो ये हमारे न्यू जज शायद होने वाले हैं और यही 2 जजों की बेंच हमारी केस के आगे की सुनवाई करेगी 5 फरवरी को, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कह रहा था कि आप इससे केस से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है, वो ये है कि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, फिर से सुनिएगा, जितने भी एमपी में नर्सिंग स्टूडेंट हैं, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, उन सभी को एक डेट फिक्स करनी होगी और ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाना होगा नर्सिंग स्कैम के नाम से। क्या ट्रेंड होगा वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि फ़िलहाल तो मेरा चैनल काफ़ी छोटा है, मेरी बात एंड मेरी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने कम्युनिटी के दम पर सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकूं। मैं आपको इस बेसिस पे कह रहा हूं कि अगर आपको पता हो तो कि रेलवे की एग्ज़ाम है ना, और कुछ एसएससी के भी कुछ एग्ज़ाम ऐसे थी जो पूरे सेंट्रल लेवल पर नहीं हो रही थी, बट वहाँ पे एक जनरल कंपटीशन के बच्चों ने ट्विटर पर हैशटैग को ट्रेंड करवाया और यकीन मानिए नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर उनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था। तो ये पावर है ट्विटर में। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं नर्सिंग के, वो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इवन मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक भी हमारी बात को पहुँचाएँ। ये मेरा सिर्फ सजेशन है, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी सब्सक्राइबर करीब 50 के 100 के, या फिर जो नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, है ना, जो छात्र संघ के प्रेसिडेंट हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाए और एक छत के नीचे लाखों बच्चों को लाया जाए एंड एक ट्रेंड करवाया जाए ट्विटर पर कि हमारा सुनवाई या फिर हमारा ऑर्डर जल्दी इस मामले में आए। क्योंकि इसमें सिर्फ गलती कॉलेज वाले की है, कॉलेजों ने स्कैम किया, मासूम बच्चे की भविष्य फंसा है इसमें, और मासूम बच्चों की जिनका कॉलेज फैक्ट भी है उनका भी रुक रहा है डेट, उनका भी टाइम जाया जा रहा है। इवन बच्चे तो 1 साल एग्ज़ाम में अगर फेल कर जाएँ तो उन्हें पता नहीं क्या क्या दिमाग में बात आने लगती है, और यहाँ तो 2-2 3-3 साल का गैप लग रहा है, तो सोच सकते हैं बच्चे किस कदर डिप्रेशन में होंगे। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी फ्रेंड्स, सभी नर्सिंग के स्टूडेंट को एक छत के नीचे एक साथ आना पड़ेगा और साथ ही ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करवाना पड़ेगा, हैशटैग जस्टिस फॉर नर्सिंग स्कैम या एमपी नर्सिंग, इस तरह का कुछ भी डिसाइड कर करके। और एक दिन में ये ट्विटर का जैसे ही ट्रेंड पहुंचेगी तो हमारी बात सरकार तक, एमपी की सीएम तक, या फिर आप कह सकते हैं हमारे पीएम तक बात पहुंचाने का यही एक जरिया है, और कोई जरिया नहीं है। हम अपनी बात को एक सेंट्रल लेवल तक पहुंचा सके तो उसके लिए बस एक ट्विटर ही हथियार है हम स्टूडेंट्स के पास। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हों या जितने भी बच्चे तक मेरी बात पहुँच रही हो, इस वीडियो को शेयर करें और सभी बड़े लोग एक साथ आएँ एंड सभी लोग एक साथ आएँ और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएं ताकि हमारा फैसला जल्द आ सके। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप हमें सपोर्ट करें। फ़िलहाल मेरी कम्युनिटी काफ़ी छोटी है बड़ी की तुलना में, तो मेरी कम्युनिटी में सिर्फ 500 या समथिंग, इससे नहीं कुछ होने वाला। कम से कम अगर ट्विटर पर मिलियंस ऑफ ट्वीट्स होंगे अगर एक दिन में एक टाइम पर, तो बेशक सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और हमारा फैसला जल्द आने की उम्मीद है। तो बेशक आप हमें सपोर्ट करें और हिम्मत बनाए रखें और दुआ करें कि हमारा रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाए, वरना वही एक मूवी की डायलॉग याद आ रही है, तारीख पे तारीख मिलती रही पर हमें इंसाफ नहीं मिला मिलॉट। तो वही हो रहा है हम हमारे साथ भी, हम स्टूडेंट्स के साथ भी जो इस देश का भविष्य हैं। तो प्लीज़ आप सब एक साथ आएँ और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।